नमस्कार दोस्तों, तो बात कर लेते हैं अगले रिबन के बारे में। अगले टैब की बात कर रहे हैं। अगला टैब है हमारे पास इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में बात करेंगे पेज ग्रुप की, टेबल्स ग्रुप की, इलस्ट्रेशन ग्रुप की, एडेंस, मीडिया, लिंक, कमेंट, हेडर फुटर, टेक्स्ट और सिंबल ग्रुप की। तो दोस्तों, इंसर्ट टैब में जो विकल्प होते हैं, वो सभी के सभी विकल्प आपके डॉक्यूमेंट में किसी न किसी कारण से किसी अवयव को इंसर्ट कराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी आपको डॉक्यूमेंट में कुछ भी इंसर्ट कराना है, तो आप इंसर्ट टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्ट टैब की सहायता से आप किसी भी प्रकार का डेटा एलिमेंट अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा पाएंगे। तो इंसर्ट टैब इस्तेमाल किया जाता है किसी भी प्रकार के कंटेंट को या किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट को या किसी भी प्रकार के अवयव को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हैं। तो चलिए, पहला है हमारे पास पेजेस, यानी हमारे पास विभिन्न प्रकार के कवर पेज हैं। कवर पेज बहुत सारे टाइप के डिजाइन टेम्पलेट हैं कवर पेज के। जो भी कवर पेज का आप चुनाव करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट का प्रथम पेज उस पेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपके पेपर में प्रश्न किस प्रकार से आएगा, तो कवर पेज में बहुत सारे नाम हैं जो आपको हमने पेड क्लास में, ऑफलाइन बैचेस में भी लिखवा रखा है। जैसे ऑस्टिन हो गया, बैंडेड है, फेसेट है, इंटीग्रल, ग्रिड, फिलिग्री इंपॉर्टेंट नाम है जो पूछा जाता है। प्रश्न कुछ इस हिसाब से आता है कि फिलिग्री निम्न में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों, फिलिग्री एक प्रकार का कवर पेज है। कवर पेज जो हम डॉक्यूमेंट के प्रथम पेज पर अच्छी डिजाइनिंग देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से कुछ इस प्रकार से प्रश्न बनेगा, यानी आप अपने दस्तावेज पर प्रथम पेज पर किसी भी प्रकार का कवर पेज लगा सकते हैं, जो भी आपको डिजाइन पसंद है, और उसको एडिट भी कर सकते हैं। यहां से आप उसे इस प्रकार से एडिट भी कर पाएंगे। इसके पश्चात अगला ऑप्शन है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में क्या अंतर है, मैं आपको अंतर बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। कंट्रोल एंटर शॉर्टकट कमांड होती है पेज ब्रेक की। आप पेज ब्रेक को पेज ऐड कराना, एक नया पेज जोड़ देना डॉक्यूमेंट में, इसके लिए भी कह सकते हैं। कर्सर की पोजीशन से पेज टूटकर अगली पंक्ति में पहुंच जाता है पेज ब्रेक की सहायता से। तो यहां पर ब्लैंक पेज मतलब खाली पेज, कवर पेज का मतलब होता है प्रथम पेज, ब्लैंक पेज का मतलब एक खाली पेज, और पेज ब्रेक का मतलब होता है कि एक नेक्स्ट पेज ऐड कर देना। तो आप कहेंगे खाली पेज का भी वही मतलब लग रहा है और पेज ब्रेक का भी मतलब वही लग रहा है, तो इसे कृपया क्लियर कीजिए। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अभी आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में एक पेज है। जैसे ही मैंने आप यहां पर रैंड कमांड लगा देते हैं, मैंने जैसी रैंड कमांड यहां पर लिखी, तो आप देखेंगे कि 5 पैराग्राफ आपको डॉक्यूमेंट में प्राप्त हो जाते हैं। यूनिवर्सल कमांड है। मैं अंतिम पैराग्राफ से ठीक पहले अपना कर्सर रख देता हूं और पेज को छोटा कर देता हूं। अगर मैं यहां पर ब्लैंक पेज का चुनाव करूंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा कि ब्लैंक पेज जब आपके बने हैं, मैं साइड बाय साइड पेज दिखा देता हूं आपको, तो किस हिसाब से आपको पेज दिखेंगे। व्यू में जाइए, व्यू में जाने के बाद साइड बाय साइड की बात कर लेते हैं। इस हिसाब से तो आप यहां पर देख सकते हैं 3 पेज आपको दिख रहे हैं। यानी मैं फिर आपको दिखाना चाहूंगा, मैंने यहाँ पर दोस्तों कंट्रोल एन दबाया, रैंड कमांड लगाई, रैंड कमांड लगाकर 5 पैराग्राफ डिफॉल्ट रूप से ले लिए, और मैंने अपना कर्सर जहां रखा है वो रखा है अंतिम पैराग्राफ से ठीक पहले, और मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाके ब्लैंक पेज का चुनाव कर रहा हूं। तो आप देखिए यहाँ पर 3 पेज क्रिएट हो गए। जब कर्सर था उसके बाद का लेखन कार्य तीसरे पेज में पहुंच गया, और बीच में एक नया पेज ऐड हो गया जो कंप्लीट खाली पेज है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यानी आपकी कर्सर की मौजूदा स्थिति पर रखकर जहां पर भी आप ब्लैंक पेज का चुनाव करेंगे, तो उस कर्सर की पोजीशन के बीच में एक नया पेज ऐड हो जाएगा, और कर्सर की स्थिति के बाद का लेखन कार्य थर्ड पेज पर, यानी उस ब्लैंक पेज को छोड़कर नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएगा। यही मैं अगर दोस्तों यहाँ पर अंडू का इस्तेमाल कर लेते हैं या कंट्रोल एन से नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। यदि मैं 5 पैराग्राफ ले लूं, और मैं अब इस्तेमाल कर रहा हूं रैंड कमांड का, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं रैंड कमांड से 5 पैराग्राफ, और लास्ट पैराग्राफ के ठीक ऊपर मैंने यहाँ पर अपना पॉइंटर रख लिया, कर्सर रख लिया, और मैं यहाँ पर चुनाव कर रहा हूं अब पेज ब्रेक यानी कंट्रोल एंटर का। तो आप देखेंगे कर्सर की पोजीशन से पेज टूटकर अगली पंक्ति में पहुंच जाता है, और कर्सर के बाद का मौजूदा लेखन कार्य नेक्स्ट पेज में पहुंच जाएगा।
तो पेज ब्रेक से यहाँ पर भी पेज ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पर बीच में एक नया पेज ऐड नहीं हुआ। तो यही बड़ा अंतर है कि एक संपूर्ण ब्लैंक पेज ऐड कराने के लिए ब्लैंक पेज का चुनाव करेंगे और जहां पर आपका कर्सर पोजीशन है वहां से आपका पेज टूटकर अगले पेज पर पहुंच जाए या नेक्स्ट पेज को ऐड किस कमांड की मदद से कराएंगे तो वो होता है पेज ब्रेक यहाँ पर। तो आप समझ गए, कवर पेज यानी प्रथम पेज, ब्लैंक पेज मतलब एक संपूर्ण खाली पेज, और पेज ब्रेक कर्सर की पोजीशन से पेज टूटकर अगले पेज में पहुंच जाता है, यानी एक नया पेज ऐड करा सकते हैं डॉक्यूमेंट में। कंट्रोल एन प्रेस कर लेता हूं और व्यू को मैं दोबारा वर्टिकल फॉर्मेट में ले आता हूं तो आपको यहाँ पर पेज दिखेगा। अब है अगला इंसर्ट में टेबल ऑप्शन। तो दोस्तों टेबल ऑप्शन का प्रश्न कैसे बनेगा, इंसर्ट टेबल पर क्लिक किया तो यहाँ पर टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इंसर्ट टेबल का डिफॉल्ट रूप से कॉलम्स 5 होते हैं, पंक्तियां 2, और अधिकतम इसकी सीमा की बात करूं तो आप यहाँ पर डिजिट लिख दीजिए तो ये आपको बता देगा कि एक टेबल में अधिकतम 63 कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं। और अगर पंक्तियों की बात करूं तो यहाँ पर आप पंक्तियों पर कुछ भी डिजिट लिख दीजिए और पंक्तियों पर जब मैं ओके करूंगा तो बता रहा है कि 32,767 अधिकतम रो टेबल में बना सकते हैं, न्यूनतम 1, मैक्सिमम 3 to 7, 6, 7। ये डिजिट याद रखेंगे। और डिफॉल्ट की बात करें तो डिफॉल्ट में हम न्यूनतम 5 और रो 2 बना सकते हैं, यानी इतने डिफॉल्ट रूप से नंबर हमें प्राप्त होते हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न आपको पेपर में प्राप्त होगा कि डिफॉल्ट रूप से वर्ड की टेबल में कितने कॉलम और कितनी पंक्ति होती हैं। तो कॉलम होते हैं 5 और पंक्ति होती है 2। जैसे ही मैं इसे ओके करूंगा तो आप देखेंगे 5 कॉलम और 2 पंक्ति की टेबल यहाँ पर ड्रॉ हो गई है। जितना भी नंबर इंसर्ट करेंगे उतने कॉलम उतनी पंक्ति की यहाँ पर टेबल ड्रॉ हो जाएगी। तो टेबल ऑप्शन आप समझ गए होंगे। इसके बाद है दोस्तों अगला ऑप्शन टेबल के बाद ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल की मदद से आपको एक पेन मिल जाता है। इस तरीके से आप अपनी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। नया कॉलम क्रिएट कर लिया, इस तरीके से ड्रैग करके नया एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से आप कॉलम बना देंगे, इस तरह से पंक्ति बना देंगे, तो आप मैनुअली आप एक टेबल को यहाँ पर ड्रॉ कर पाएंगे। तो ड्रॉ टेबल से आप मैनुअली टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। इंसर्ट पर अगला ऑप्शन है टेबल के अंदर ही टेबल ग्रुप की बात हो रही है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी आप अपने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने नया डॉक्यूमेंट ले लिया और मैंने यहाँ पर रैंड कमांड की मदद से यहाँ पर पैराग्राफ आपको देखने को मिल रहे हैं, पैराग्राफ आ गए। पहले पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से, और इंसर्ट पर जब मैं क्लिक करूंगा टेबल का चुनाव करूंगा, यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन है। कितने कॉलम में आपको डिवाइड करना है, कॉलम की संख्या दे देंगे और जैसे मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे जो आपका कंटेंट था वो 4 कॉलम में डिवाइड हो गया। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन था ये आपके किसी भी प्रकार के लेखन कार्य को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। टेबल के अंदर अगला है एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी आप एमएस वर्ड पे किसी भी प्रकार की गणितीय विवेचना करना चाहते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो किसी प्रकार का फॉर्मूला आप वर्ड में नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपको वर्ड पे रहते हुए किसी प्रकार की कैलकुलेशन करनी है तो आप इस विकल्प का चुनाव करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और टेबल ग्रुप में आप एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक करी तो आप देखेंगे आपके वर्ड पर ही एक एक्सेल की टेबल ड्रॉ हो गई और उसने सीधे आपको रिडायरेक्ट कर दिया एक्सेल के सॉफ्टवेयर पर। यहाँ पर आप उसी प्रकार के डिजिट लिख दीजिए, ये देखिए ये मैंने यहाँ पर डिजिट लिख दिया और आप इसको यहाँ पर कुछ भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहा हूँ, यहाँ पर इक्वल टू सम, यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्या और किया ब्रैकेट बंद, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे ये हो गया इनका एडिशन। तो आप जैसे ही एडिशन करने के पश्चात, सारे क्रियाकलाप करने के पश्चात पूरी शीट आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही है और जैसे ही आप पेज पर क्लिक करेंगे तो वो एज ए टेबल आपके वर्ड सॉफ्टवेयर में इंसर्ट हो जाएगी। यानी आप फायदा उठाने के लिए, गणितीय विवेचना करने के लिए एक्सेल पे स्विच कर गए और काम करने के पश्चात, गणितीय विवेचना करने के पश्चात वापस आप स्विच हो गए एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पर। तो वर्ड पर रहते हुए गणितीय विवेचनाओं का इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विकल्प है एक्सेल। टेबल में मिलेगा एक्सेल स्प्रेडशीट। क्विक टेबल के अंदर दोस्तों हमारे पास यहाँ पर टेबल के विभिन्न प्रकार के डिजाइन है। क्विक टेबल पे आप क्लिक कीजिए तो विभिन्न प्रकार के प्री डिफाइंड डिजाइन बने हुए हैं ऑलरेडी। जो भी आपको डिजाइन पसंद है आप उस डिजाइन का चुनाव करेंगे। जैसे आपने चुनाव किया तो वो एक टेबल आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गई। इसे आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ टेबल रिलेटेड विकल्प। अगला ग्रुप है दोस्तों इलस्ट्रेशन ग्रुप।
इलस्ट्रेशन ग्रुप क्या काम करेगा? इलस्ट्रेशन ग्रुप में जितने भी विकल्प हैं दोस्तों, सभी का सभी कुछ ना कुछ आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कराएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से इंसर्ट करेगा। पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो किसी भी प्रकार की कंप्यूटर में उपस्थित इमेज को ये इंसर्ट करा पाएगा। आप डेस्कटॉप पे इंसर्ट कराना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई फोटो को आप इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो आप क्लिक कीजिए, इंसर्ट कीजिए, तो वो एक इमेज आप देख पाएंगे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गई है। तो कंप्यूटर में उपस्थित इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन पिक्चर्स पे आपने क्लिक किया तो ये इंटरनेट के माध्यम से काम करेगा। इंटरनेट पर उपस्थित किसी भी प्रकार की इमेज को आप इंसर्ट करा सकते हैं। आप ये देख पाएंगे कि पावर्ड बाय बिंग है, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो सर्च इंजन है दोस्तों, वो बिंग होता है, बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है। आप कुछ भी यहाँ पर टाइप कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया मोदी, तो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की फोटोग्राफ आ गई। कोई भी फोटोग्राफ आप यहाँ पे चुन के एक इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर में वो पिक्चर डाउनलोड होके आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। और ध्यान रहे दोस्तों कि ये जो डॉक्यूमेंट में यानी इंसर्ट हुई है इमेज, वो इंटरनेट के माध्यम से हुई है। इंटरनेट ऑन होना आवश्यक है। तो आप ऑनलाइन पिक्चर समझे, आप पिक्चर समझे। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे इंसर्ट पर मैंने क्लिक किया। इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर शेप है। शेप के अंदर विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं। किसी भी प्रकार की आकृति को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और आपको यहाँ पर शेप का बॉक्स दिख जाएगा। किसी अन्य प्रकार की आकृति को आप इंसर्ट करा के उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं जो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शेप आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम लोग शेप इंसर्ट करा सकते हैं डॉक्यूमेंट में। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एन दबा के नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूं दोबारा से और फिर इंसर्ट पर चलते हैं। इसके बाद है हमारा आइकन्स। आइकन का ऑप्शन भी इंटरनेट के माध्यम से काम करता है। विभिन्न प्रकार के चिन्ह उपस्थित होते हैं। किसी प्रकार का चिन्ह आपको यहाँ से इंसर्ट कराना है तो सिंपली आप उस पर क्लिक कीजिए। एक से अधिक चिन्ह को इंसर्ट कराना है तो क्लिक कर लीजिए। जैसे मैंने 4 ऑप्शंस पर क्लिक किया, 4 चिन्हों पर जैसे इंसर्ट करूंगा तो चारों चिन्ह आपको यहाँ पर इंसर्ट होते हुए दिखाई दे गए। तो किसी भी प्रकार के चिन्ह को इंसर्ट करा सकते हैं। यह भी इंटरनेट के माध्यम से काम करता है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, जो जितने भी शेप हमारे चिन्ह हैं वो यानी जितने भी आइकन्स हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में यानी ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। तो डिफॉल्ट कलर क्या होता है आइकन्स का? वो ब्लैक होता है। 3D मॉडल। 3D मॉडल में क्या होगा दोस्तों कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के 3D मॉडल्स होंगे, यानी किसी प्रकार की इमेज या किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट को आप 3D रूप में देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास लेआउट है। एनाटॉमी पर चलते हैं। एनाटॉमी दिखाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। जैसे दिल, गुर्दा, फेफड़ा, विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। आप यहाँ पर दांत ले लीजिए, टीथ है, तो यहाँ पर मैं उसको एक टीथ को इंसर्ट कर लूंगा तो हमारा जो 3D मॉडल है वो इंसर्ट होकर आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया और आप इसको 360 डिग्री फॉर्मेट में देख सकते हैं। ये आपके रूट है, किस तरीके से दांत होता है। इस दांत की पूरी संरचना डॉक्यूमेंट में रोटेट करके इस प्रकार से 360 डिग्री फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट विकल्प है, 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ है कि आप 3D मॉडल्स में अपने किसी भी स्ट्रक्चर को देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 3D मॉडल्स आप लोग समझ गए होंगे। तो सारी बातें डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कराने की हो रही हैं। स्मार्ट आर्ट में बहुत सारे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हैं हमारे पास। अपनी बात को सरलता से प्रस्तुत करने के लिए जिस विकल्प का इस्तेमाल होता है वो है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट बोले तो मैं आपको बोलूं कि एक टॉपिक बता दूं कि प्रिंटर इतने प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और प्रिंटर के ये भाग हैं डॉट मैट्रिक्स, डेजिव्हील, लेजर लाइन। तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इतनी जल्दी जल्दी आप क्या बोल गए। यानी प्रिंटर की बात को यानी किसी भी ऐसी बात को सरलता से समझाने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। जैसे मुझे एक तितली का जीवन चक्र के बारे में आपको समझाना हो तो मैं ऐसे साइकिल डायग्राम का चुनाव करूंगा और ऐसे ओके करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे साइकिल डायग्राम यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और यहाँ पर लार्वा लिख दिया मैंने, प्यूपा लिख दिया मैंने, उसके बाद लार्वा, प्यूपा, उसके बाद दोस्तों एग बना, एग, लार्वा हो गया, प्यूपा हो गया। एग के पहले प्यूपा के बाद प्यूपा के अंदर से दोस्तों बटरफ्लाई होती है, BUTTER बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई ने फिर क्या दिया दोस्तों? एग दिया। एक एक्स्ट्रा हो रहा है, राइट क्लिक करके इसको इस तरीके से कट कर देंगे या डिलीट कर देंगे। तो यहां से राइट क्लिक करके आप कट कर दीजिए।
कलर ऑप्शंस भी हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये है एक तितली की लाइफ साइकिल। तो आप इस ग्राफिक्स की मदद से समझ जाएंगे कि तितली की जीवन शैली क्या है, कि तितली ने अंडा दिया, लार्वा, प्यूपा, फिर बटरफ्लाई, फिर एग, लार्वा, प्यूपा, फिर बटरफ्लाई। तो दोस्तों इस तरीके से एक लाइफ साइकिल है, जिससे मैं दूसरा उदाहरण यहाँ पर आपके लिए ले लेता हूँ। मैंने कंट्रोल एन दबाया, नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट में गया और स्मार्ट आर्ट शेप पर क्लिक किया। अब यहाँ पर हिरार्की में हमारे पास ऑप्शन है, हम हिरार्की का एक लेआउट चुन लेते हैं, इंसर्ट करा लेते हैं। तो मैं आपको समझाना है कि प्रिंटर के टाइप, तो यहाँ पर हेडिंग डाल दूंगा। प्रिंटर के बारे में आपको बता रहा हूं, तो मैं आपसे बोलूं प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो मैंने यहाँ पर इम्पैक्ट डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया नॉन इम्पैक्ट, इस तरीके से। और उसके बाद इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लेजर और इंकजेट। अब आप कहेंगे एक डब्बा नहीं है, तो जिसके नीचे आपको डब्बा चाहिए उस पर कर्सर करके राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट एड शेप पर क्लिक कीजिए। बिलो पर जैसे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे नीचे एक और शेप इंसर्ट हो गई है, तो यहाँ पर आप इंकजेट लिख दीजिए। तो दोस्तों एक टॉपिक था प्रिंटर, मैंने उसको इस डायग्राम की मदद से आप लोगों को आसानी से समझा दिया कि प्रिंटर के दो भाग होते हैं, इम्पैक्ट के कौन कौन से भाग हैं, नॉन इम्पैक्ट के कौन से भाग हैं। तो इस तरीके से इन जो शेप्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है, अपनी बात को दूसरे के समक्ष आसानी से प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस डायग्राम को दिखा दूं, कुछ बोलूं भी ना, तो भी आप प्रिंटर के भाग को एटलीस्ट समझ ही जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि शेप्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। चार्ट की बात करें दोस्तों, अगला ऑप्शन है चार्ट। तो एमएस वर्ड में चार्ट होते हैं दोस्तों टोटल 17 प्रकार के। 17 प्रकार के चार्टों को आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा चार्ट कौन सा है। 17 में से 5 ब्रॉड चार्ट होते हैं बड़े, और 12 चार्ट होते हैं छोटे। तो बड़े चार्ट में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, कॉलम हो गया आपका, यहाँ पर बार हो गया दोस्तों, एरिया है आपका, स्टॉक है और हिस्टोग्राम। तो दोस्तों ये 5 चार्ट हैं जो बड़े चार्ट हैं, कॉलम हो गया, बार, एरिया, स्टॉक और हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम तो ये 5 चार्ट बड़े हैं, बाकी बचे हुए चार्ट सब नैरो चार्ट हैं। कैसे बनाएंगे, पाई पर क्लिक कीजिए। चुनावी प्रचार प्रसार के लिए यानी चुनावी इलेक्शन के जो घोषणा होती है यानी एग्जिट पोल को इस तरीके के चार्ट में रुझान प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सब चार्ट के अपने अपने काम है। तो जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो आपके सामने चार्ट इंसर्ट हो गया और एक एक्सेल की शीट भी यहाँ पर बन गई। तो जो भी यहाँ पर मैं डिजिट डाल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं नीचे चार्ट चेंज होगा। देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पर डिजिट चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे ये चार्ट हो रहा है प्रिपेयर। देखिए यहाँ पर मैंने 3 डाल दिया, तो आप देख सकते हैं चार्ट अपने अनुसार कैटेगरी चेंज कर रहा है। तो आप किसी भी प्रकार के डेटा को चार्ट के रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। 17 प्रकार के चार्ट होते हैं, इसमें 5 बड़े और 12 छोटे चार्ट होते हैं। आगे चलते हैं इलस्ट्रेशन ग्रुप का अंतिम विकल्प है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का मतलब है अपनी स्क्रीन की कंप्लीट फोटो ले लेना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट का काम क्या है दोस्तों। स्क्रीनशॉट 2 प्रकार से काम करेगा, यानी आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट में अवेलेबल विंडोज दिख रही हैं और एक स्क्रीन क्लिपिंग दिख रही है। तो कहने का मतलब है कि आपके सॉफ्टवेयर के पीछे जितने भी डॉक्यूमेंट ओपन है, जैसे दांत वाला आपको दांत दिखाए थे मैंने यहाँ पर 3D मॉडल्स के रूप में, कवर पेज दिखाया था, आपको चार्ट दिखाया है, आपको शेप दिखाई है। तो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स में मैंने काम किया है सब आपको दिख रहा है। तो ये ऑप्शंस क्या कहते हैं कि यदि आपके कोई भी ओपन डॉक्यूमेंट का कंप्लीट स्क्रीन का विंडो चाहिए इस डॉक्यूमेंट में, तो जितनी भी ओपन रिलेटेड टू दिस सॉफ्टवेयर ओपन सॉफ्टवेयर हैं उनकी सभी की विंडो आपको प्रदर्शित हो रही है और उनमें क्या दिख रहा है ये भी आपको प्रदर्शित हो रहा है। अगर आप किसी भी एक पर क्लिक करेंगे तो उस विंडो की संपूर्ण विंडो का स्क्रीनशॉट होकर इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी निश्चित एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इंसर्ट में जाइए, स्क्रीनशॉट पर क्लिक कीजिए, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन क्लिपिंग का। तो स्क्रीन क्लिपिंग से क्या होगा कि आपके जस्ट पीछे जो सॉफ्टवेयर खुला था वो ओपन हो जाएगा और किसी भी निश्चित एरिया की आप इस तरीके से स्क्रीन क्लिप कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे तो उतना ही एरिया स्क्रीन क्लिप होकर आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया है जो आपने वहां पर स्क्रीन क्लिप की थी। तो इंसर्ट में आपने सीखा इलस्ट्रेशन ग्रुप, पेजेस ग्रुप और टेबल ग्रुप। तो स्क्रीनशॉट समझ गए होंगे आप। ये इतने विकल्प मैंने आपको बताए हैं।
अगले विकल्पों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत जल्द नई से नई वीडियो आएंगी और बहुत जल्द आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस हम लोग कंप्लीट करा देंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।